ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम ऑस्ट्रेलिया ट्रिप, मेलबर्न 4-5 दिन भिन्न भिन्न सेंटरों पे, फिर सिडनी 4-5 दिन भिन्न भिन्न रिट्रीट सेंटर, अदर सेंटर पे, अब तीसरा एक मुख्य स्थान, तीसरा शहर ऑस्ट्रेलिया का है ब्रिस्बेन। वहां ब्रिस्बेन में पहुंचे कल से। बहुत सेवा, यहाँ बहुत बड़ा भवन बनाया है। सिडनी के बाद मैं समझता हूँ पूरे ऑस्ट्रेलिया में सेकंड नंबर पे अच्छा बड़ा भवन है। रिट्रीट सेंटर तो खैर अलग बात है, वो तो बड़े बड़े हैं ही। मेरे साथ ब्रदर पीटर बैठे। हेलो पीटर, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। तो पीटर भाई 40 साल से ज्ञान में है और 23 साल से पहले कैम्ब्रा में, जो इसका कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया, वहां थे। और बाबा के कुमार एक कुमार बच्चा बाबा का। तो मेरे साथ दूसरे विस्ले भाई बैठे हैं। तो ये देखो, भाइयों को मौज ये है, विदेश में भाई भी इंचार्ज होते हैं, केवल बहनें नहीं। देखो यहाँ पीटर भाई, एक स्टीव भाई, एक फिलिप भाई, ये 3 भाई चलाते हैं यहाँ और बड़ी अच्छी सेवा चला रहे हैं 23 ईयर से। तो अभी ब्रिस्बेन में इतना बड़ा मकान अपना बनाना, अक्सर तो रेंट पे कहीं लिए होते हैं। तो ये प्यारे बाबा, कमाल आपकी देख के बाबा हैरान होते हैं। सुबह फॉरेन में 40-50 का क्लास होना बड़ी बात है। आज यहाँ 50 भाई बहनों का क्लास कराया इंग्लिश में। इंग्लिश के भारतीय भी कुछ आते हैं, उनका भी फिर अलग से क्लास रखा था। लेकिन ये है बाबा की कमाल। देखो पीटर बच्चा और सारे स्टीव भाई और तीसरा भाई फिलिप कितना सेवा कर रहे हैं, हमारा वेस्ले भाई भी। अच्छा, आज का मुरली मंथन, बाबा ने आज कहा कि बच्चे 3 भाग्य की रेखाएं हर एक के मस्तक में देख रहा हूं। कौन सी 3 भाग्य की रेखाएं? पहला परमात्म पालना, और दूसरा पढ़ाई, श्रेष्ठ ऊंची पढ़ाई, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, और तीसरा बाबा ने कहा सबसे ऊंचे ते ऊंची श्रेष्ठ मत। ये तीनों भाग्य तुम्हें मिले हुए हैं। तो बाबा ने आज कहा बच्चे कितना बड़ा भाग्य है, तुमने देवताओं की पालना ली, मनुष्य आत्माओं की पालना ली, लेकिन स्वयं भगवान की पालना, परमात्म की पालना, भगवान की पालना लेने का केवल ये छोटा सा युग है। इसमें तुम बाबा की, भगवान की पालना ले रहे हो, इससे बड़ा क्या भाग्य हो। कैसे कहेंगे भगवान की पालना मिल रही है? भगवान की पालना मिल रही है, आप देखो ना। बाबा ने कहा हर समय जब तुम योग लगाते या मेरे से कनेक्शन जोड़ते, तो मैं कैसे प्यार से तुम्हें शक्तियां देता, गुण देता, तुम्हारी बैटरी चार्ज करता, तुम्हें खुशी में, लहरों में खुशी के खजाने से भरपूर करता। यही तो पालना है। पवित्रता देता, ये सब पालना है ना बाबा की। सेकंड पालना, कोई वो तो निराकार सूक्ष्म पालना देगा ना, कोई गोद में लेके थोड़ी बैठेगा, पर गोद में भी बैठता है। देखो हम सूक्ष्म वतन में बाबा की गोदी में, हम छुप कर सो जाएं, कितना अच्छा एक गीत बना हुआ है। तो बाबा की पालना हमें मिलती रहती है। आज यहाँ पर हिंदी क्लास में, हिंदी वाले भाई बहनों ने अलग क्लास रखा उनका, और उसमें रखा योग मनोरंजन कैसे बने। वाह, बड़ा अच्छा टॉपिक था। योग को कहीं इतना टफ बना देते हैं, मेरा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। बाबा कहते तथास्तु, तेरा लगेगा भी नहीं। अरे तुम मनोरंजन बनाओ ना। मैं नहीं होऊंगा योगी और कौन होगा? मैं बाबा का हूं ही योगी बच्चा ना। इतना अच्छा था, बाबा से खेल खेलो, कुछ भी करो। तो परमात्म पालना खूब मिल रही है, परमात्म पालना कोई कमी नहीं है। ये परमात्म पालना नहीं है। अगर बाबा हमारे साथ ना जुड़ा होता, हमें कौन पूछता। सारे विश्व में बाबा ले गया, 50 देशों में, जहां जाते हैं इतने खुश होते हैं, आओ भाई जी। अब देखो पीटर पता नहीं किस लौकिक धर्म से होगा, किस कल्चर से, वैसले कहाँ, और हम ऐसे जैसे सगे भाई। नो, वी आर रियल ब्रदर। देखो इनको भी ऐसे लगता है, इतने खुश होते हैं जहां जाते हैं, जैसे वी आर रियल ब्रदर। हम अच्छा सगे तो हम है, वो सारे भूल गए, अब बन गए हम अपने। क्यों?
परमात्मा पालना के कारण, परमात्मा के काम, बाबा हमारा बाप है, हम सब उसके बच्चे, भाई भाई। तो कितना अच्छा देखो। फिर बाबा ने आज कहा परमात्मा, पढ़ाई, पढ़ाई भी कितनी जरूरी है। पढ़ाई मिस कर जाते हैं कईयों को। तो कोविड अच्छा मिला जो, उनसे पूछो मुरली सुनने आते हो सेंटर पे? ऑनलाइन सुनते हैं, ऑनलाइन, ऑनलाइन सारा को सुनते हैं ना। फिर सारे कॉलेज स्कूल तो बंद कर देने चाहिए, ऑनलाइन। अरे भाई, बाबा कहते जितने कदम चल के जाओगे पदम जमा होंगे। हाँ, ऑनलाइन कदम जम चल के आते हो क्या? बैठे हुए लेटे हुए मुरली भी सुन रहे हैं, रसोई में खाना बना रही है, कहते जी मुरली सुन रही हूं मैं तो। अच्छा ठीक है, घर में फिर भी लौकिक माहौल होता है, बाबा के सेंटर पे आके सुनो ना। हाँ, किसी को बड़ा मजबूरी है, दूर है, चलो फिर भी जरूर आओ, जल्दी से जल्दी, 1 वीक आओ, चाहे 50 किलोमीटर दूर रहते हो, आओ जरूर बाबा के सेंटर, माना बाबा का पावर हाउस। तो पढ़ाई, फिर श्रीमत, कदम कदम पे बाबा श्रीमत देता है, श्रीमत पे चलना है हर वक्त। बाबा अब मैं क्या करूं, बाबा अब मैं क्या करूं, आपकी क्या श्रीमत है प्यारे बाबा, क्या श्रीमत है? कदम कदम पूछ के, यही निरंतर योगी का निशानी है, जो बाबा से कदम कदम पे जो पूछ के चलता है, बगैर पूछे एक कदम भी नहीं चलना, इसको कहते हैं श्रीमत पे चलना। बाबा ने कहा बच्चे सोचना स्वरूप बन गए, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति भूल जाती है, श्रीमत भूल जाती है, बाबा की पालना भूल जाती है। बच्चे अमृत वेले कौन उठाता? बाबा ने, बाबा उठाता, तुम्हारी यही पालना है ना। और मोहब्बत में उठते हो या मजबूरी से उठते हो? बाबा के प्यार में, बाबा के प्यार में जान भी कुर्बान कर सकते हैं, क्या चीज है। बाबा तेरे प्यार में सब कुछ करने को तैयार है। सवेरे सवेरे देखो, देश क्या विदेश क्या, सफेद कपड़े वाले भागे भागे जा रहे होते हैं सेंटर। क्यों? उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में, उसने आज्ञा दी हुई है ना, तो दौड़े दौड़े जाते। आज्ञा भी प्यार से पालन कर रहे हैं, मजबूरी से नहीं। तो बाबा ने कहा सोचना स्वरूप नहीं, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। इतना कहीं सोचते हैं, अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। स्मृति स्वरूप बनना है, सोचने वाला स्वरूप नहीं बनना है। बाबा ने कहा बाप की मोहब्बत से उठते हो या मजबूरी से उठते हो? मोहब्बत से उठते हैं हम। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज कहा, जिससे प्यार होता है ना तो उसको मुश्किल देखा नहीं जाता। बाबा का तुमसे प्यार है, इसलिए बाबा देख नहीं पाता है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारा प्रैक्टिकल अनादि स्वरूप भी स्मृति स्वरूप, आदि भी स्मृति स्वरूप, और संगम भी स्मृति स्वरूप हो। ये तो बीच का विस्मृति तो बीच में आई, तुम इसको क्यों अपना मान बैठे हो? फिर बाबा ने कहा दाग पे दाग, दाग पे दाग। एक बार चलो पेपर आता, थोड़ी टाइम का आता, लेकिन इतना सोचते हैं, इतना फील करते हैं, अरे वो पेपर आया गया, चला गया ना। परंतु उस पकड़ के बैठ जाते उस परिस्थिति को, उस पेपर को, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इतना वेस्ट थॉट चलाते हैं। बाबा ने कहा ये है दाग पे दाग, दाग पे दाग। अरे गलती हुई, बाबा से माफी मांगी, भूल जा, अब आगे के लिए पक्का और निश्चय रख के अब आगे नहीं करेंगे, इसको कहते हैं। तो बाबा ने कहा उसको लेके नहीं बैठ जाओ, कई बातों को पकड़ के ही बैठ जाते हैं, वो ठीक नहीं। बाबा ने कहा माया के खिलौने बड़े आकर्षण है, पहले तो खेलती है, फिर क्या करेगी? फिर जो है वो हार खिलाएगी। हाँ, एक जगह कुम्हारों की भट्टी थी, एक कुम्हार कहने लगा क्या करूं, का जॉब से आता हूं थका हुआ, तो इसलिए वाइफ चाहिए, चलो सिर सुर दबा देगी। हमने कहा वो सिर ही नहीं दबाएगी, तेरा गला भी दबाएगी। कहते हैं अच्छा, बिल्कुल। अरे बचा हुआ है तो बच जा, खाम खा के चक्करों में कहां पड़ा है। अब कट्ठे वहीं सतयुग में करना मैरिज, वहां श्री लक्ष्मी मिलेगी, उसके लिए तैयारी कर, थोड़ा ही तो टाइम रह गया है। हाँ, तो बाबा कहते कि बच्चे कहीं अपने आप को माया में फंसा देते हैं। तूफान तो होता आधे घंटे का, हाँ 15 मिनट का, लेकिन उसके बाद कितना सोचते रहते। पहला पर बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति की कम है, पता भी है वेस्ट थॉट चल रहे हैं, फिर भी सोचते रहेंगे, परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला परिवर्तन स्वरूप का।
हम पूछते कितनी हाइट है, 5 फुट 2 इंच, दूसरे से 5 फुट 1 इंच, 5 फुट इतना। आजकल भट्टी थी सिडनी में, 5 फुट इतना। एक ने नहीं बोला आई एम द हाइटलेस, द पॉइंट ऑफ लाइट। ये बोले रहते हैं। अभी पॉइंट ऑफ लाइट बनोगे फिर 5 फुट बन जाएंगे। बाबा कहते स्वरूप को परिवर्तन करो, 5 फुट नहीं बनना है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं हम पॉइंट ऑफ लाइट, शाइनिंग स्टार, कह नूर, कोई नूर का सितारा हूं, ये सदा बुद्धि में रखो। तो पहला परिवर्तन करो ये, है ना। फिर और परिवर्तन करते चलो। बाबा ने कहा जितना मेरा विचार, मेरी सेवा, यही तो सबसे बड़ा है ना। बाबा ने कहा सबसे बड़ा रुकावट मेरा विचार, मेरी क्यों नहीं मानी गई, मेरी बात मानी जाए। अरे मेरापन खत्म नहीं हुआ क्या? मेरे को सब कुछ कर दो, तेरा तेरा तुझको सौंपिए, क्या लागत है मेरा। पर प्रैक्टिकल क्या है, तेरा तुझको सौंपिए, दिल धड़कत है मेरा। सौंपू या ना सौंपू, और भी कोई सौंप रहा है देखते हैं। देखना है तो ब्रह्मा बाबा को देखो ना, उसने सब कुछ सौंप दिया फट बाबा को। देर लगाई? नहीं लगाई ना। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे समय वायुमंडल को परख के वैसा ही करो। आज टीचर बहनों को भी कहा, बाबा ने कहा शीतला देवी बनना है परिस्थिति में ज्वाला देवी ना बन जाना ज्वालामुखी योग तो लगाना है पर बनना शीतला देवी। कैसी परिस्थिति, तो भी निर्मल स्वभाव, बड़ा ठंडा। बाबा ने कहा कहना छोड़ो मेरी नेचर, मेरी नेचर। कहां से आई मेरी नेचर? नेचर सब कुछ परिवर्तन कर दिया, जन्म परिवर्तन, सब नेचर नहीं परिवर्तन कर सकते। तो नेचर नहीं कहना कभी, मेरी नेचर। फिर बाबा ने कहा एक बाप की लगन में मगन होंगे तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। आज की मुरली का वरदान था स्नेह की लिफ्ट के द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, स्नेही भाव, सदा स्नेही भाव, ये लिफ्ट का काम करेगी। प्यार में डूब जाओ बस, ऐसा लिफ्ट का काम करेगी जो कहां से कहां, यहां तो 40-40 मंजिल देखो फट पहुंचती है। कहा हम एक जगह गए 43 मंजिल पे बाबा का स्थान। मैं गया, इसको तो टाइम बहुत लगते, नहीं 4 मिनट में 3 मिनट में पहुंचा देते। स्नेह की लिफ्ट है ना, बहुत बड़ा लिफ्ट का कार्य करते। और स्लोगन था शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरो। शुभ संकल्प करते रहो और फिर दिव्य गति उड़ती उड़ान भरो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। स्पीक ओम शांति। या